नमस्कार। आज हम स्टॉक मार्केट के लंबे सफर पर थोड़ी गहरी नजर डालने वाले हैं। जी। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक आंकड़े हैं और हम देखेंगे कि भाई लंबे समय में स्टॉक्स ने कैसा काम किया है, खासकर बॉन्ड्स वगैरह की तुलना में। मकसद ये समझना है कि इतिहास हमें इक्विटी निवेश के जोखिम और मुनाफे के बारे में क्या सिखा सकता है। बिल्कुल, काफी दिलचस्प आंकड़े हैं इसमें। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात जो मुझे तो काफी हैरान करने वाली लगे। बताइए। पिछले करीब 200 सालों में अमेरिकी स्टॉक्स ने औसतन 7% का सालाना वास्तविक रिटर्न दिया है, मतलब महंगाई हटाकर। हाँ, 7%। ये सुनने में शायद कम लगे, लेकिन ये वास्तविक है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। सही, और इसका मतलब है कि खरीदने की शक्ति वो हर 10 साल में दोगुनी होती गई। विश्व युद्ध, महामंदी, इतने संकट, फिर भी। हाँ, जी हाँ, ये आंकड़ा सच में कमाल का है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारे पास जो डेटा है वो दिखाता है कि यूके, जर्मनी जैसे दूसरे बड़े देशों में भी लंबे समय में स्टॉक्स का वास्तविक रिटर्न करीब करीब इसी लेवल पर रहा है, मतलब 6.5% से 7% के आसपास। और जब हम वो लंबे चार्ट देखते हैं ना, 100-200 साल के, तो 1929 की महामंदी या 2008 का संकट, ये सब बस छोटे छोटे ब्लिप लगते हैं। हाँ, जैसे स्पीड ब्रेकर हो। बिल्कुल, ओवरऑल ट्रेंड तो ऊपर ही गया है लगातार, जैसे कोई स्नोबॉल लुढ़क रहा हो पहाड़ी से, बड़ा होता हुआ। ये 7% का औसत तो ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन लोग डरते हैं। रोज की गिरावटें, वो जो वॉलेटिलिटी होती है। हाँ, वो डर तो स्वाभाविक है। तो ये लंबे समय का डेटा उस डर के बारे में क्या कहता है? मान लीजिए किसी ने बिल्कुल पीक पर गलत टाइम पर पैसा लगा दिया हो, तब क्या? होल्डिंग पीरियड कितना मायने रखता है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, आंकड़े एक बहुत साफ तस्वीर दिखाते हैं। क्या? जैसे जैसे आप निवेश का समय बढ़ाते हैं, स्टॉक्स का जोखिम, मतलब रिटर्न में जो उतार चढ़ाव है, वो बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स की तुलना में ज्यादा तेजी से कम होता है। अच्छा। एक साल में देखेंगे तो स्टॉक्स बहुत ऊपर नीचे लगेंगे। बेस्ट और वर्स्ट रिटर्न में जमीन आसमान का फर्क होगा बॉन्ड्स के मुकाबले। लेकिन अगर आप 20 साल 30 साल की अवधि देखें तो इतिहास ये बताता है कि स्टॉक्स का सबसे बुरा प्रदर्शन भी अक्सर बॉन्ड्स या बिल्स के सबसे बुरे प्रदर्शन से बेहतर रहा है। सच में? मतलब सबसे खराब हालत में भी? जी हाँ, आंकड़े तो ये भी दिखाते हैं कि अगर किसी ने 30 साल के लिए निवेश किया तो बाजार के बिल्कुल टॉप पर खरीदना भी बॉन्ड्स या बिल्स में पैसा रखने से बेहतर ही साबित हुआ है। कमाल है। तो समय वॉलेटिलिटी को बहुत कम कर देता है। बिल्कुल, समय एक तरह से जोखिम कम करने का सबसे मजबूत हथियार है इक्विटी में। ठीक है, तो समय उतार चढ़ाव कम करता है, लेकिन उस रिटर्न की असली कीमत, मेरा मतलब है इन्फ्लेशन, महंगाई का भी तो असर होता है ना? हाँ, सुना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास महंगाई के पैटर्न में बड़ा बदलाव आया था। ऐसा क्यों? हाँ, ये एक और दिलचस्प कहानी है। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले करीब 150 साल तक कीमतें लंबे समय में ज्यादा बदली नहीं, ऊपर नीचे होती थी, पर नेट देखें तो लगभग फ्लैट। क्यों? क्योंकि दुनिया ज्यादातर गोल्ड स्टैंडर्ड पर थी, मतलब पैसे की सप्लाई सोने के भंडार से जुड़ी थी, लिमिटेड थी। अच्छा। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद लगभग सब देशों ने कागजी मुद्रा, जिसे फिएट मनी कहते हैं, वो अपना ली। हाँ। अब इसमें पैसे की सप्लाई पर सोने जैसी कोई रोक टोक नहीं है। सेंट्रल बैंक्स जरूरत के हिसाब से नोट छाप सकते हैं। अच्छा। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। ओके। तो इसी वजह से, मतलब सप्लाई बढ़ाने की क्षमता की वजह से, एक लगातार महंगाई का माहौल बन गया, जो हम पिछले 50-60 सालों से देख रहे हैं। और इसका स्टॉक्स और बॉन्ड्स पर क्या असर हुआ, महंगाई का? देखिए, स्टॉक्स क्या है? कंपनियों में हिस्सेदारी, मतलब असल संपत्ति पर आपका दावा है। हाँ। तो उस इनकम की कीमत घट गई। सही बात है। लेकिन कंपनियों की कमाई, उनकी संपत्ति का मूल्य, वो समय के साथ महंगाई के हिसाब से बढ़ सकता है। तो स्टॉक्स लंबे समय में बेहतर इन्फ्लेशन हेज साबित हुए। समझ गई। तो इन सब ऐतिहासिक आंकड़ों और विश्लेषणों को अगर हम समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है, खासकर लंबे समय के निवेशकों के लिए? निचोड़ काफी साफ है और मजबूत भी। इतिहास यही दिखाता है कि लंबी अवधि में, मतलब दशकों में, स्टॉक्स ने न सिर्फ बॉन्ड्स या बिल्स जैसी फिक्स्ड इनकम चीजों से कहीं बेहतर रिटर्न दिया है, हाँ, बल्कि अगर आप लंबे समय तक टिके रहे तो उनसे जुड़ा जोखिम भी कम किया है। तो मतलब धैर्य रखना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। बाजार के रोज के शोर शराबे और उतार चढ़ाव से घबराने के बजाय अगर लंबी अवधि का नजरिया रखें तो ऐतिहासिक रूप से ये बहुत फायदेमंद रहा है। यह वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। लंबे समय के आंकड़े एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताते हैं, जो अक्सर रोज की खबरों में खो जाती है। सही कहा। शायद ये धैर्य और लंबा नजरिया यही सबसे बड़े सबक है इक्विटी निवेश के। बिल्कुल।
और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है सोचने के लिए, क्या? अगर इतिहास इतना साफ साफ लंबी अवधि में इक्विटी के पक्ष में है, तो फिर क्यों हम ज्यादातर निवेशक अक्सर शॉर्ट टर्म डर, भावनाओं और बाजार के शोर में बह जाते हैं। हाँ। और गलत समय पर खरीदने या बेचने की गलती कर बैठते हैं। ये जो व्यवहारिक पहलू है निवेश का, इस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।